हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव। आजकल पेपरों की सुर्खियों में है बिहार राज्य विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार राज्य में टकराव शुरू हो गया है। जो बिहार राज्य है सो पूर्ण रूप से वह के विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके लिए हम लोग आते हैं, थोड़ा समझते हैं विशेष राज्य होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों मांग कर रहे हैं बिहार के लोगों ने। तो इसके लिए चलते हम लोग पहले देखते हैं बिहार विशेष राज्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, जिसे उत्तर पूर्व में पूर्व दिशा में कहेंगे। पहले क्वेश्चन आता है, भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ आ रहा है। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि विशेष राज्य किस आधार पर दिया जाता है। जो विशेष राज्य होता है यह भौगोलिक आधार पे, भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक आधार पर दिया जाता है। सामाजिक आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला विशेष राज्य होता है। विशेष राज्य में क्या होता है कि जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार राज्य को भौगोलिक आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कुछ सहयोग प्रदान करता है। सर्वप्रथम जो अब विशेष राज्य का जो गठन किया गया था, जो विशेष राज्य का जो गठन किया गया था विशेष राज्य का, वह 1969 ईस्वी में 15वें वित्त आयोग द्वारा गठन किया गया था। जो विशेष राज्य होते हैं उसमें सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जो विशेष राज्य, इसमें केंद्र सरकार का सहयोग जो होता है वह 90+10 का रेशियो रहता है। 90:10 का रेशियो रहता है विशेष राज्य में। यदि विशेष राज्य नहीं है तो 60-40 का रेशियो रहता है। यानी कि कोई काम होगा तो 60 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देने का प्रयास देती है। यदि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा बिहार को तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगा और 10 रुपए राज्य सरकार के पास से मिलाना पड़ेगा, या यही राज्य सरकार 10 रुपए केंद्र सरकार से लोन ले लेगी या उधार ले लेगी, जो इनको इसका ब्याज भी नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट 10 रुपए का नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रत्येक राज्य जो होते हैं वह विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, इससे उन लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो केंद्र सरकार देखता है उन स्थितियों में विशेष राज्य की दर्जा प्रदान करता है जहां पर, जैसे कि भारत का पड़ोसी देशों में, भारत के क्या है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों किनको विशेष राज्य का दर्जा मिला। सर्वप्रथम जो मिला था वह जम्मू कश्मीर मिला था विशेष राज्य का दर्जा। इधर अरुणाचल प्रदेश मिल गया। किसे मिल गया था? अरुणाचल प्रदेश में विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। कंडीशन कि जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ये पहले, यहाँ पर किसका पड़ता है बॉर्डर? पाकिस्तान का। यदि यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं देखेगा बॉर्डरों पर तो पूर्ण रूप से जो विदेशी शक्तियां हैं वो हमारे देश पर हावी हो जाएंगे। धन के कारण, शिक्षा न होने के कारण लोगों को अपने तरफ तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार का यही मकसद रहता है कि जितने अंतरराष्ट्रीय सीमा राज्यों से लग रहे हैं उनको पूर्ण रूप से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। जैसे उत्तरोत्तर में लगभग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सबको मिला करके टोटल लगभग 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है।
किसका? विशेष राज्य का दर्जा मिला है। विशेष राज्य का दर्जा मिला है। विशेष राज्य के दर्जा मिलने से उस राज्य का काफी विकास भी हो जाता है, क्योंकि अनुकूल पैसा केंद्र सरकार उस राज्य में लगाती है और राज्य सरकार जो होती है वह भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है केवल 10%। तो इस प्रकार विशेष राज्य की मांग के लिए किया जाता है। बिहार राज्य इस पर मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा कि बिहार जो है, क्या है? बिहार आर्थिक दृष्टि से काफी दिक्कत में है। क्यों? देखेंगे जो बिहार राज्य है, यहीं पर बिहार पड़ेगा। सारी नदियां के बिहार मिल रही, चाहे सोन हो, गंगा हो, गंडक हो, कोसी हो, सब नदियां के कहा मिले? बिहार मिले। तो बिहार जो है ना, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए वहां की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराहट पैदा हो गई है कि हमें आप हर हाल में केंद्र विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करें। वो अपना दिखाती है पक्ष कि बाढ़ से यहाँ पर काफी समस्याएं होती, सरकार पास इतने टैक्स आता नहीं है कि लोगों को उतनी अच्छी सुविधाएं सबको प्रदान कर सके। अगर एक बार पुल बिहार बना तो 2 दिन बाद उड़ गया पुल को बिहार में। इसीलिए बिहार में गरीबी भी है, गरीबी रहेगी, चोरी रहेगी। बिहार में रेलवे पुल उड़ा ले जाते हैं लोग। इस प्रकार की समस्याएं विद्यमान है, क्योंकि चारों तरफ पानी हुआ है। और पटना जो है, आजकल देखो जो पटना है वो भी ग्रसित रहता है बाढ़ में। पिछला बार जो बाढ़ आया था लोग देख रहे थे, कितनी 2 साल पहले कितना भयानक स्थितियां थी वहां पर। तो विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए राज्य सरकार अपना कुछ दिखाती है कि हमें ये समस्याएं हैं। चाहे भौगोलिक क्षेत्र में दिखाती है कि बहुत से भौगोलिक क्षेत्र में क्या बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो पहाड़ है, थोड़ा बहुत जो भी पहाड़ है, मैकाल पहाड़ दिखाई पड़ता वहां पर। वह जो नदियां सब मिलती हैं, तो बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आ जाता है, दलदली क्षेत्र में आ जाता है बिहार, क्योंकि सब नदियां मिलेंगी तो धीरे धीरे बाढ़ होगा। वहां पर चावल का उत्पादन उस हिसाब से सब बहा ले जाते हैं कृषि संबंधी। तो बिहार को इसलिए उन्होंने बोला है, वहां की सरकार जो नीतीश और तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा कि हमें विशेष राज्य की दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, ये होगा बिहार का स्थिति। अब कुछ चीजों को देखा जाता है कि भाई जो बिहार है, बिहार में शिक्षा भी इतना अच्छा है, ठीक ठाक स्थिति में है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया। और दक्षिण भारत में एक राज्य है तेलंगाना। कौन राज्य है? तेलंगाना। इसे भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। जबकि तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। भौगोलिक आधार पर हो रहा, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना का, क्योंकि सब पहाड़ी क्षेत्र है तेलंगाना में। नीलगिरी पठार वाला क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर आया जाएंगे तो ये बोला हमें भौगोलिक आधार पर सामाजिक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करें सरकार। तो पूर्व सरकार दर्जा प्रदान करती है, सरकार ही देखती है। और सरकार का आने से प्रॉफिट ये हो जाता है, जब विशेष राज्य दर्जा हो जाएगा ना, कि जो राज्य सरकार है ये अपने खर्चे से बच जाएंगी। खर्चा से क्या हो जाएगी? खर्चा से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 90% केवल सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, और 10% राज्य गवर्नमेंट दे रही है। वो भी 10% जो दे रही है, 10 रुपए 100 रुपए में, तो यही 10 रुपए यह उधार भी ले लेगी। किससे? केंद्र सरकार से। मिला जुलाकर 100% कौन खर्च करेगा? केंद्र सरकार ही खर्च करेगा। इस सरकार देखती है किस स्थिति में हमें लोगों से विशेष राज्य दर्जा प्रदान किया जाए। जब तक स्थितियां चलती, चलने लायक होती, सरकार चलाती,
जब होती नहीं चल पाएगी तो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर वहां पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दे देते हैं कि सामाजिक आधार पर कैसे दिया जाएगा। मान लो कोई राज्य है जो पूर्ण रूप से जनजाति में है, एसटी में है, पूर्ण रूप से राज्य है, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग उतना शिक्षित नहीं होते हैं, इनको देश को के प्रति जो झुकाव होता है अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ समुदाय मिल करके गलत दिशा में चले जाते हैं, लोगों की बातों को, लोग उनको भ्रमित कर देते हैं। ये सरकार सोचती ऐसे लोगों को शिक्षित किया जाए, विद्यालय खोला जाए, अस्पताल खोला जाए, वहां लोगों को शिक्षित किया जाए, ताकि देश को एकजुट बांधे रखा जा सकता है। इस प्रकार से ये भी देता है। आर्थिक क्षेत्र में देगा कि जहां पर कुछ पैदावार न हो रहा हो, उनका विकास में बाधाएं आ रही हो, उन क्षेत्रों को भी ये लोग विशेष राज्य का दर्जा देने का कार्य करते हैं। कौन करता है? 15 वित्त आयोग 1969 में गठन हो रहा है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, जबकि हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। संविधान चीज उल्लेख नहीं है। इसका जो उत्पत्ति हो रही है वह 15वें वित्त आयोग 1969 में इसकी उत्पत्ति हो रही है, वित्त आयोग का। तो हमें समझने के लिए चीज को देखना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बिहार में जो बिहार राज्य और केंद्र सरकार में टकराहट हो रही है उससे आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे विशेष राज्य होता क्या है, कब इसका गठन किया गया था और मंजूरी दी जाती, क्यों दी जाती, कैसे दी जाती है, तो पूर्ण रूप से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसको यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।